हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। और आज की इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहला जो हमारा वीडियो लेक्चर था प्यारे बच्चों, उसमें भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है। और मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि भाई आपको ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद हो। मतलब इस टेबल की हर एक वैल्यू प्यारे बच्चों आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। अब इस टेबल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको ड्रॉ करने का शॉर्टकट क्या है, इसकी वैल्यूज को कैसे याद रखा जाए, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। इस टेबल के अलावा प्यारे बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है, वो है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ये फॉर्मूलाज, ठीक है कि नहीं है? अब देखो, ये फॉर्मूलाज पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, किसी भी समय यूज किए जा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यूज किए जा सकते हैं। तो भाई ये फॉर्मूलाज प्यारे बच्चों आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। इन फॉर्मूलाज को हमने प्रॉपर सीखा था अपने लेक्चर नंबर 1 में। मैंने वहां पर प्यारे बच्चों इन फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पर देख करके आए इन फॉर्मूलाज को कि ये आए कहां से हैं, ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि भाई इनको कंठस्थ करो, तो इसका मतलब आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लो कि हाँ भाई इसको याद करना है, ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई प्यारे बच्चों, अब हम यहां से मूव करने वाले हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि भाई जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। चले भाई, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री, शो दैट tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मतलब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको सिंपली बोलता है कि भाई आप यहां पर शो करो कि a और b की इन वैल्यूज के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के बराबर है। अब प्यारे बच्चों ये आप कैसे शो करोगे भाई? आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आप एक बार ए और बी की वैल्यूज को इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में रखोगे, ठीक है कि नहीं है? और एक बार ए और बी की वैल्यूज को इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में रखोगे, क्लियर है कि नहीं है? यहां ए और बी की वैल्यूज रखने के बाद में एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, यहां पर भी ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद में एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। अगर यहां पर इस एलएचएस वाले पार्ट का आंसर आरएचएस वाले पार्ट के आंसर के बराबर आ जाता है, तो ये शो हो जाएगा कि भाई ए और बी की इन वैल्यूज के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने आपको जो भी समझाया है, अब इसको हम आराम से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है कि नहीं भाई? चलो, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहां पर उठाओ अपने एलएचएस को, ठीक है जी। एलएचएस क्या है? एलएचएस है प्यारे बच्चों ये, यहां पर आप ए और बी की वैल्यूज रखोगे और आंसर कैलकुलेट करोगे। चलो जी, मैंने यहां पर लिख दिया भाई आपका ये 10 ए माइनस बी। अब देखो ए की वैल्यू आपको पता है कि भाई ए की वैल्यू यहां पर 60 डिग्री और बी की वैल्यू है 30 डिग्री। तो भाई आप इन दोनों वैल्यूज को जरा अपने इस एलएचएस वाले पार्ट में रखो। ए की जगह रखो 60 डिग्री, बी की जगह रखो प्यारे बच्चों आप यहां पर 30 डिग्री। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा 10 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 60 माइनस 30 30 होता है। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1/√3। ये आपको मिलेगी प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप रीड करोगे तो पाओगे कि 10 30 डिग्री होता है 1/√3। बढ़िया। आपने यहां पर क्या किया? एलएचएस को सॉल्व किया, आंसर आया 1/√3। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? अब प्यारे बच्चों आप यहां पर उठाओगे आरएचएस और इसको सॉल्व करो। चलो जी, ठीक है, मेंशन कर दो भाई। मेंशन कर दिया भाई हमने कि भाई अब हम यहां पर अपने आरएचएस को सॉल्व करने जा रहे हैं। बढ़िया, लिखो भाई क्या है आपका आरएचएस। आरएचएस है हमारे पास में ये 10a माइनस 10b, यहां करो ब्रैकेट में बंद। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों है यहां पर 1 प्लस 10a 10b। बहुत अच्छे। ए और बी की वैल्यूज क्या है आपको पता है, ए 60 डिग्री है, बी यहां पर 30 डिग्री है, ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो भाई जरा इन वैल्यूज को आप रखो। ए की जगह मैं रखूंगा भाई क्या 10 60 डिग्री, मतलब ए की जगह मैंने रख दिया यहां पर 60 डिग्री, माइनस बी की जगह मैं क्या रखूंगा भाई 30 डिग्री। मैंने क्या किया है? मैंने प्यारे बच्चों ए की जगह रखा है यहां पर 60 डिग्री, बी की जगह मैंने रखा है यहां पर 30 डिग्री, माइनस का साइन मैंने लगाया यहां पर एज इट इज।
क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसको कर दो भाई यहां से साफ, क्योंकि गंदगी हमने एकदम नहीं रखनी है। ठीक है जी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। इसको भी कर दो प्यारे बच्चों आप ब्रैकेट में बंद, है ना, ताकि ये साफ सुंदर दिखे। बहुत बढ़िया। हमने क्या किया? हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को रखा है 60 डिग्री, बी की वैल्यू को रखा प्यारे बच्चों 30 डिग्री, 1 को हमने लिखा यहाँ पर एज इट इज। इसको भी कर दो भैया यहाँ से साफ, गंदगी नहीं मचाना। चलो ठीक है जी। अब समय आ गया है कि भाई आप यहाँ पर 10 60 डिग्री की वैल्यू रखो, जो क्या है √3 है। 10 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। आपने इनकी वैल्यूज रख दी है। बहुत बढ़िया। चलो जी आगे सॉल्व करो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहां पर आएगा 1 प्लस √3 1/√3। बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया? मैंने इसका वैल्यू रखा और मैंने इसका वैल्यू रखा भाई यहां और यहां। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब भाई एक काम करो, आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? एलसीएम वगैरह लो तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलो जी ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे इसको, उसके बाद डिनोमिनेटर को करेंगे। ठीक है जी बढ़िया। तो भाई चलो सबसे पहले न्यूमिनेटर को करो। क्या करोगे आप? यहां आप लोगे प्यारे बच्चों एलसीएम। लो भाई एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे तो आप पाओगे कि भाई ये आ जाता है यहाँ पर 3 - 1 और नीचे आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर √3। बहुत बढ़िया। एलसीएम लेने के बाद में ये आता है। अच्छी बात है। अपॉन। अब क्या करोगे? अब आप इस अपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद में प्यारे बच्चों जरा देखो, √3 से √3 कटेगा कि नहीं कटेगा? पहले तो ये देखो, कट गया। क्या बचा? यहां पर बचा 1 + 1। तो मतलब कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों यहां पर जो बचा है वो है केवल 2। मतलब 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है कि नहीं है? इस 2 के नीचे 1 लगा दो, ताकि आपको यहां पर ये फ्रैक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखे और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। बढ़िया। अब 3 - 1 क्या होता है भाई? 2 होता है। ये जो √3 है इसको भी लिखो भाई। लो भाई हमने यहां पर लिख दिया है √3। ठीक है कि नहीं है? अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/1। बहुत बढ़िया। क्या आपको दिख पा रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ठीक है, साफ है। बहुत बढ़िया। इस 2 से ये 2 कटेगा। क्या बचा प्यारे बच्चों? यहां बचा केवल और केवल 1 और यहां बचा √3। तो मतलब आपने यहां पर जब आपने आरएचएस को सॉल्व किया तो इसका आंसर भी निकल के आता है √3। और प्यारे बच्चों आपने यहां पर यही तो शो करना था। आपने यही तो शो करना था कि भाई ए और बी की इन वैल्यूज के लिए ये जो एलएचएस है आरएचएस के क्या है भैया? इक्वल है। आपने प्यारे बच्चों ये शो कर दिया है। ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म। अब प्यारे बच्चों यहां से हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक बात सुन लो, यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हमने यहां पर आपका जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर दिखा दिया है। ठीक है कि नहीं है? और यहां पर लिख दो भाई हेंस। ठीक है कि नहीं है? हेंस जो आपका भाई आरएचएस है वो आपका एलएचएस के बराबर है। बहुत बढ़िया। यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी चलो। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में सेकंड क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ a + b आर acute angles such that tan a = 1/3, tan b = 1/2 and tan a + b = tan a + tan b upon 1 - tan a tan b, show that a + b = 45 डिग्री। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में आपको इस गिवन डाटा का यूज करते हुए ये प्रूफ करना है कि भाई a + b = 45 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखो। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। अब भाई आपने लिख लिया होगा गिवन डाटा, तो एक काम करते हैं यहां से सीधा हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई देखो गिवन डाटा के तौर पे आपको यहां पर दिया गया है ये 10 a + b = 10 a + 10 b अपॉन 1 - 10 a इंटू 10 b। देखो आपको यहां पर गिवन डाटा के तौर पे ये दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। क्या आपके पास में प्यारे बच्चों 10a और 10b की वैल्यूज हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन में आपको 10a और 10b की वैल्यूज दी गई थी और वैल्यूज थी ये 10a यहां पर था प्यारे बच्चों 1/3, 10b था प्यारे बच्चों यहां पर 1/2। इन वैल्यूज को यहां पर आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में रखो। ठीक है कि नहीं है? चलो भाई
जरा इन वैल्यूज को हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में रख देते हैं। रखने के बाद हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि भाई यहां पर टेन ए प्लस बी आता है क्या भला, ये आ जाता है प्यारे बच्चों 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 - 1/3 इंटू 1/2। ये भाई इंटू है मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। बढ़िया, मैंने क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों 10a की वैल्यू रखी यहां पर 1/3, 10b की वैल्यू मैंने यहां पर रखी 1/2 और सिमिलरली मैंने यहां पर भी 10a और 10b की वैल्यू 1/3 और 1/2 रख दी है। ठीक है कि नहीं है, इसको यहां से साफ कर दो, गंदगी नहीं फैलाना। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। चलो जी ठीक हो गया। एक काम करो भाई, सबसे पहले इस न्यूमरेटर को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में आप क्या पाओगे, सॉल्व करने के बाद में आप पाओगे कि भाई ये 5/6 आता है। बढ़िया। इसी तरह प्यारे बच्चों आप यहां पर अपने डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद में भी आप ये पाओगे कि भाई यहां पर भी आ जाता है 5/6। बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर है, ये है प्यारे बच्चों 10a प्लस बी के बराबर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहां पर इससे कट हो जाएगा, कट होने के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। बढ़िया। तो एक काम करो भाई, यहां पर आप जरा लिख लो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है कि नहीं है, मुझे जरा बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई। तो मतलब 1 को मैं प्यारे बच्चों यहां पर लिख सकता हूं tan 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि 10 से 10 कट कर देंगे और क्या बोलेंगे, बोल देंगे कि भाई देखो यहां पर आ जाता है आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। आंसर एकदम करेक्ट है, आंसर ऐसे ही आएगा, लेकिन आपने यहां पर एक छोटी सी गलती कर दी। गलती क्या की है, गलती प्यारे बच्चों आपने यहां पर के ये की है कि आपने यहां पर 10 से 10 को कट कर दिया है। आप कभी भी इस तरह से कट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर इसको कंपेयर किया जाता है ना कि कट किया जाता है। मतलब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं प्यारे बच्चों यहां पर इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करूंगा, ना कि मैं यहां पर 10 को 10 से कट करके बोल दूंगा कि भाई a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है। क्लियर कि नहीं है, कट कभी नहीं करना है, कंपेयर करना है। क्लियर कि नहीं है, बढ़िया। कंपेयर करने के बाद में 10 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट नहीं करना। ठीक है भाई, बढ़िया। तो भाई मैंने प्यारे बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है कि नहीं, चलो भाई ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यूजिंग द फॉर्मूला cos a इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। मतलब प्यारे बच्चों यहां इस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है कि भाई इस फॉर्मूला का यूज करके आप cos 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करो, और साथ में उसने आपको दिया है ये cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। अब भाई देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, तरीका क्या है, तरीका यह है कि भाई जिसका वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है आप उसको कंपेयर करो फॉर्मूला के इस वाले पार्ट से। ठीक है कि नहीं है, उससे क्या होगा, उससे पहले बच्चों आपको यहां पर ए का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर कॉस ए को कंपेयर करने वाला हूं cos 30 डिग्री से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई जिसका वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है उसको आप कंपेयर करेंगे फॉर्मूला के इस वाले पार्ट से। ठीक है कि नहीं है, चलो भाई आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में आपने क्या पाया कि भाई यहां पर ए का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री, कर दो उसको डब्बे में बंद। ठीक है कि नहीं है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई इस फॉर्मूला का यूज करके आप यहां पर cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो भाई फॉर्मूला का यूज करना है तो फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा। लिखो भाई फॉर्मूला, लो जी मैंने यहां पर लिख दिया है cos a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ए क्या है, ए आपके पास में 30 डिग्री, तो भाई चलो जरा ए की वैल्यू यहां पे रखो भाई, है ना। ये हो जाएगा भाई cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां पर ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस cos 60 डिग्री बाई 2, है ना। थोड़ा उसको और आगे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, जरा अंडर रूट के अंदर चलो भाई, यहां पर क्या है 1 प्लस cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है जी, cos 30 डिग्री, इसको भाई जरा सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन
2। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई ये बन रहा है √3/4। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर cos 30 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3/2। एक सेकेंड ना, यहां से आप इसको हटाओ, ये आएगा आपका √3/2। अंडर रूट केवल यहां पर आएगा प्यारे बच्चों 3 के ऊपर, 2 के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 4 अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। बढ़िया जी। आपने प्यारे बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर दिया है। अब जरा यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है कि नहीं है? चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यूजिंग द फॉर्मूला sin a इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2a अपॉन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। आप देखोगे ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो भाई, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि भाई आपको जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आप उसको कंपेयर करोगे फॉर्मूला के इस वाले पार्ट से, ठीक है कि नहीं है? उससे क्या होगा? उससे प्यारे बच्चों यहां पर ए की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है कि नहीं है? चलो भाई, हम सबसे पहले यहां पर प्यारे बच्चों कंपेयर कर लेते हैं। भला क्या? साइन ए को साइन 30 डिग्री से, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपको यहां पर ए का वैल्यू पता चल जाएगा। चलो जी, ए का वैल्यू पता चल गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई इसका वैल्यू फाइंड आउट करो आप इस फॉर्मूला का यूज करके। जिस फॉर्मूला का यूज करना उसको लिख लो भाई। चलो जी, लिख लेते हैं जरा फॉर्मूला को। ये हमने लिख लिया भाई यहां पर फॉर्मूला, साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ए कितना है? आपने अभी फाइंड आउट किया है कि भाई ए आपका 30 डिग्री है, तो भाई रख दो जरा 30 डिग्री। 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए कितना है? 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा यहां पर? इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन 2। बहुत अच्छे। और थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों की cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। आपने कर दिया भाई, ठीक है जी। इसके बाद में नीचे क्या आएगा यहाँ पे? 2। बहुत बढ़िया। साइन 30 डिग्री अंडर रूट में क्या आएगा? 1/2 अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट में 1/4। आपको पता है कि अंडर रूट से जब 1/4 बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा? 1/2। तो लो भाई, हमने यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी चेक करोगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही आता है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब हमने यहाँ पर जो वैल्यू आपका कैलकुलेट किया वो एकदम करेक्ट है। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। यहाँ से मूव करते हैं प्यारे बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। अब देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई जिसका वैल्यू आपने कैलकुलेट करना होता है उसको आप कंपेयर करोगे फॉर्मूला के इस वाले पार्ट से। ठीक है कि नहीं है? यहां पर भी आपका 10 है, यहां पर भी 10 है, यहां पर आपका 2a है, यहां पर आपका 60 डिग्री है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि कंपैरिजन करने के बाद में यहां पर a की वैल्यू 30 डिग्री आने वाली है। आप कंपेयर कर लो भाई। मैंने कहा कि भाई फॉर्मूला के इस वाले हिस्से से कंपेयर करो, इस वाले हिस्से से भला इस वाले हिस्से से कंपेयर करो। किसको भला? इसको कंपेयर करो। तो भाई कंपेयर किया तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई tan 2a यहां पर आपका tan 60 डिग्री के बराबर है। मतलब प्यारे बच्चों 2a इक्वल्स टू यहां पर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब a यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करो। चलो जी, ठीक है, लिखो भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला भाई ये है tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a, क्या बोला? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बहुत अच्छे। a की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। तो भाई 30 डिग्री है अगर a की वैल्यू तो रखो इस फॉर्मूला में। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया भाई, रखते हैं जरा। लेकिन सबसे पहले गंदगी को साफ कर लेते हैं। ठीक है जी। a की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास में है 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 डिग्री। आपने क्या किया? a की जगह आपने रखा 30 डिग्री, 2 यहां पहले से था। बहुत अच्छे। चलो जी,
इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू आएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छे। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 60 डिग्री। यहां पर क्या आएगा 2 इंटू 10 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन √3। आपने क्या किया भाई 10 30 डिग्री की वैल्यू रख दी 1 बाई √3। बढ़िया। अपॉन यहां पर क्या आएगा भाई, एक मिनट, यहां पर आएगा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई √3। तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा 1/3। बहुत अच्छे। आप इसको लिखो भाई 1/3। चलो जी अच्छी बात है, आपने भाई इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पर। चलो जी अब जरा इधर आ जाओ, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन, जरा यहाँ देखो क्या है भाई, ये हो जाएगा आपका 2/3। चलो जी, क्या यहाँ पर 2 से 2 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। क्या यहाँ √3 से ये 3 कटेगा क्या? बिल्कुल √3 टाइम्स कटेगा। तो भाई आप यहाँ पर पाओगे कि जो 10 60 डिग्री है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है √3, क्योंकि ये √3 जाएगा ऊपर। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों हमने 10 60 डिग्री की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। एक काम करो, इसको 10 60 को आप यहां से हटा के जरा यहां लिखो, ताकि ये थोड़ा सा डिसेंट लगे। अब क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। चलो जी, तो भाई हमने यहां पर इसका आंसर भी प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर दिया है। अब यहां से हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। मतलब प्यारे बच्चों वो आपको यहां पर बोल रहा है कि भाई आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करके साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो भाई चलो हम सबसे पहले यहां पर प्यारे बच्चों साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो। लो जी मैंने यहां पर लिख लिया है साइन 75 डिग्री। अब आप मुझे यहां पर एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहां पर इस 75 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो वापिस फिर से 75 डिग्री ही बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब आपके मन में यहां सवाल आना चाहिए कि भाई हमने यहां पर इस साइन 75 डिग्री को इस तरह से क्यों लिखा है। ये सवाल आना चाहिए मन में। तो भाई इस सवाल का जो आंसर है प्यारे बच्चों, वो आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। अब जरा देखो यहां समझने की कोशिश करो। अगर आपको यहां पर इसका वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों आप यहां पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का यूज कब कर सकते हो? इसका यूज प्यारे बच्चों आप तब कर सकते हो जब आप यहां पर इस 75 डिग्री को a प्लस बी की टर्म्स में तोड़ दो। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? देखो भाई यहां साइन है, यहां साइन है, ठीक है कि नहीं है? प्रॉब्लम कहां फंस रही है? प्रॉब्लम यहां फंस रही है कि भाई यहां एंगल है 75 डिग्री, जबकि यहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी। अगर आप यहां पर इस 75 डिग्री को a प्लस बी की टर्म्स में तोड़ दो तो आप यहां पर इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो साइन 75 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। समझे कि समझे? इसलिए प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, 75 डिग्री को इस a प्लस बी की टर्म्स में तोड़ने की कोशिश की है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब भाई एक काम करो, आप यहां पर अब एक काम करो प्यारे बच्चों, आप यहां पर इस टर्म को जरा कंपेयर करो साइन a प्लस बी से और जरा बताओ कि आप क्या दिख रहा है। तो भाई चलो हम जरा इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जी। मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों यहां पर साइन a प्लस बी। आप जरा मुझे बताओ कि जब आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि भाई यहां पर जो आपका a है वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों यहां पर 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? और भाई जो आपका बी है वो है यहां पर 30 डिग्री। कंपैरिजन करने के बाद में आपको ये मिल जाएगा। चलो जी ठीक है। तो भाई मैंने यहां पर लिख लिया है कि भाई ए जो हमारा है ये है आपका 45 डिग्री और भाई जो बी हमारे पास में है ये है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई है। चलो जी आप जरा मुझे बताओ साइन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो भाई, ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो आप जरा यहां पर प्यारे बच्चों लिखो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। क्लियर है कि नहीं है? क्या आपके पास में ए और बी की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है। आप देखो ए यहां पर 45 डिग्री है, बी यहां पर 30 डिग्री है। आपने कुछ नहीं करना, यहां इस एक्सप्रेशन में जहां पर भी ए और बी है वहां पर आप ए और बी की वैल्यू रखते चले जाओ। चलो जी ठीक है भाई, ये काम भी करके देख लेते हैं, है ना। तो भाई मैंने प्यारे बच्चों यहां पर लिखा क्या, साइन ए की वैल्यू है यहां पर 45 डिग्री, बी की वैल्यू यहां पर है 30 डिग्री। चलो जी, यहां पर साइन ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 45 डिग्री, कॉस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 30 डिग्री। इसी तरह से कॉस ए, ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, और साइन बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे यार बच्चों 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 75 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो भाई यहाँ पर लिखो आप 1/√2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है भाई √3/2, तो भाई आप यहाँ पर लिख लो √3/2। बहुत बढ़िया। प्लस कॉस 45 डिग्री क्या होता है भाई 1/√2, और साइन 30 डिग्री क्या होता है भाई 1/2। अब एक काम करो, आप इसको सॉल्व करो और आप इसको सॉल्व करो। ठीक है जी। सॉल्व करने के बाद में आप क्या पाओगे, सॉल्व करने के बाद में प्यारे बच्चों आप यहाँ पर पाओगे कि भाई जो साइन 75 डिग्री है वो हो जा रहा है √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब देखो आपको पता है कि डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में सेम है, तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को डायरेक्ट जोड़ दोगे। ये मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई आप यहां पर क्या करोगे, एक सेकंड इसको लिख लेते हैं √3। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि भाई आप यहां पर न्यूमिनेटर को डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में क्या है, सेम है। तो √3 + 1/2√2। और प्यारे बच्चों ये आपने यहां पर कैलकुलेट कर दिया है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब आपके मन में यहां पर एक और सवाल आना चाहिए, वो सवाल यहां पर यह आना चाहिए कि सर आपने यहां पर इस 75 डिग्री को, क्या भला आपने यहां इस 75 डिग्री को 45 डिग्री और 30 डिग्री में ही क्यों तोड़ा? भाई आप चाहते तो 75 डिग्री को आप 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री में भी तोड़ सकते थे, है ना, 35 डिग्री में भी तोड़ सकते थे। आप चाहते तो 75 डिग्री को आप 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री में भी तोड़ सकते थे, बिल्कुल तोड़ सकते थे प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन हमने क्यों नहीं तोड़ा? हमने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि आप यहां देखोगे कि भाई 40 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इस तरह के एंगल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। समझे कि समझे? आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कौन कौन से एंगल आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, केवल 5 एंगल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आते हैं। तो हमने जानबूझ करके यहां पर 75 डिग्री को प्यारे बच्चों केवल उन्हीं एंगल में तोड़ा जो पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझे कि समझे? हम अपने 75 डिग्री के एंगल को इस तरह के एंगल में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एग्जिस्ट करते नहीं है। भाई आप सोचो, अगर आप इसको यहां पर 50 डिग्री और 25 डिग्री में तोड़ देते तो यहां पर क्या आता, 50 डिग्री 25 डिग्री, है ना, 50 डिग्री 25 डिग्री। क्या आपके पास में साइन 50 डिग्री या फिर कॉस 25 डिग्री या साइन 25 डिग्री इनकी वैल्यू है क्या? नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने एंगल्स को उन्हीं एंगल में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इजीली अवेलेबल है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई हमने यहां पर इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है ये वाला। मतलब अब हमको यहां पर cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है कि नहीं है? चलो भाई, चलो भाई आ जाओ जरा, अब हम यहां पर cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि नहीं है? आप मुझे बताओ कि हम cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो ये क्या बन गया है, ये प्यारे बच्चों cos a माइनस बी जैसा कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं? आप जरा देखो, आपको ये क्या cos a माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। और अगर आप देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई cos a माइनस बी क्या है? cos a माइनस बी है प्यारे बच्चों cos a cos b प्लस sin a sin b। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो भाई, आप यहां पर जरा cos a माइनस बी का एक्सप्रेशन लिख लो। ये है प्यारे बच्चों cos a cos b प्लस sin a sin b। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि भाई a और b की वैल्यू क्या है? तो भाई आपने कुछ नहीं करना, आप यहां पर प्यारे बच्चों इसको कंपेयर करो जरा इसके साथ में। ठीक है कि नहीं है? इसके साथ में कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे,
आप ये पाओगे कि भाई यहां पर ए है तो यहां पर 45 डिग्री है, यहां पर बी है तो यहां पर 30 डिग्री है। तो भाई आपको यहां पर प्यारे बच्चों ए और बी की वैल्यू मिल गई है। यहां पर लिख दो ए इक्वल्स टू क्या है 45 डिग्री, और भाई यहां पर बी की वैल्यू क्या है, ये है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। ए और बी की वैल्यू आपके पास में है, आपने कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू उठा करके भाई आप इस एक्सप्रेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई चलो जरा हम यहाँ पर वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। कॉस ए क्या है भाई, ए है प्यारे बच्चों 45 डिग्री और बी क्या है यहाँ पर आपका 30 डिग्री। बहुत अच्छे। कॉस ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। कॉस बी की वैल्यू क्या है भाई 30 डिग्री। अच्छी बात है जी। प्लस साइन ए की वैल्यू क्या है भाई 45 डिग्री, और यहां पर अगर देखा जाए तो साइन बी की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे आपका 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया भाई, ए और बी की जगह आपने क्या किया है 45 डिग्री और 30 डिग्री वैल्यूज पुट की है। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब क्या करना भाई, अब आपने प्यारे बच्चों यहां से कुछ नहीं करना, अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है बस। चलो भाई ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप जरा मुझे बताओ cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या बनेगा? cos 15 डिग्री। तो भाई इसको लिखो सबसे पहले आप, क्या बोला, इसको सबसे पहले आप लिखो cos 15 डिग्री। बहुत अच्छे। cos 45 डिग्री क्या होता है भाई 1/√2। लिखो भाई 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2। चलो भाई इसको आप लिखो प्यारे बच्चों √3/2। प्लस आप जरा बताओ साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो भाई लिखो जरा यहाँ पे 1/√2। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो भाई लिखो जरा इसको भी इंटू 1/2। बहुत बढ़िया, आपने सारी वैल्यूज लिख ली हैं भाई। आप जरा मुझे बताओ कि इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके क्या आएगा। चलो भाई इनको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई यहां पर क्या लिखो, यहां पे लिखो प्यारे बच्चों आप लो cos 15 डिग्री इक्वल्स टू √3/2√2 प्लस 1/2√2। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा cos 15 डिग्री √3 प्लस 1/2√2। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो भाई आपने प्यारे बच्चों यहां पर इसको भी सॉल्व कर दिया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है तो न्यूमिनेटर को आप सीधा ऐड कर देते हैं। मैंने यहां पर वही किया है। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब भाई आपके मन में यहां पर सवाल आएगा, सवाल यहां पर आपके मन में यह आएगा कि सर आपने cos 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री में क्यों तोड़ा? आप चाहते तो प्यारे बच्चों यहां पर इस 15 डिग्री को आप 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री में भी तोड़ सकते थे। बिल्कुल, मतलब ये एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी तो बन सकता था। कैसा भला? कुछ इस जैसा, cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हाँ भाई बिल्कुल बन सकता था। अगर आप यहां पर इसको ऐसे तोड़ते तो भी आंसर सेम ही आता, बस यहां पर ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। यहां पर प्यारे बच्चों ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाती। ए यहां पर हो जाता आपका 60 डिग्री और बी यहां पर क्या हो जाता 45 डिग्री हो जाता। ठीक है कि नहीं है? हाँ, आंसर कैलकुलेट करने के लिए आप इसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते और यहां पर ए और बी की वैल्यू को क्या रखते 60 डिग्री और 45 डिग्री, और बाकी ऐसे ही सॉल्व करते जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। बात क्लियर है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर अगर देखा जाए तो cos 15 डिग्री की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ 10x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो भाई ठीक है, जो आपको गिवन है भाई उसको सबसे पहले लिख लो। चलो जी इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर गिवन है हमको ये 10x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई 10x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1045 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 जो होता है हमारा ये 1045 डिग्री के इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पर क्या लिख दिया 1 इक्वल्स टू 1045 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो भाई, आप यहां पर LHS को RHS से कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे प्यारे बच्चों कि यहां पर x प्लस 30 डिग्री किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है? चलो भाई ठीक है जी। तो हमने कंपेयर किया प्यारे बच्चों और हमने यहां पर ये पाया
कि भाई x प्लस 30 डिग्री यहाँ पर किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। और इस तरह से ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और यहाँ क्या मिलेगा प्यारे बच्चों आपको, यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू 15 डिग्री। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को भी प्यारे बच्चों हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो जरा हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले वो नोट डाउन करो जो आपको गिवन है। चलो भाई इसको जरा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों ये cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस 1। बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3। बहुत बढ़िया, आपने लिख लिया भाई। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां। ठीक है कि नहीं, बढ़िया जी। चलो जी, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, cot थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब एक काम करो, इस 1 प्लस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई एक बार करो 1 के साथ में, एक बार करो cot थीटा के साथ में। ठीक है कि नहीं है? सिमिलरली यहां पर ये जो 1 माइनस अंडर रूट 3 है इसका मल्टीप्लाई एक बार करो 1 के साथ में, एक बार करो cot थीटा के साथ में, और जरा देखो क्या आता है। चलो भाई हम यहां पर सीधे अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा प्यारे बच्चों cot थीटा इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3। इसी तरह यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू cot थीटा प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। अब एक काम करो, इस cot थीटा वाली टर्म को उठा के यहां पर लेकर के आओ और इस टर्म को आप लेकर जाओ इधर की साइड में। ठीक है कि नहीं है? चलो भाई जो बोला है वही करो। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिख लिया ये cot थीटा 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 cot थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 3, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। अब यहां पर क्या करो भाई, आप यहां पर प्यारे बच्चों cot थीटा ले लो कॉमन। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। और यहां से हटा दो सारे के सारे ब्रैकेट, और जरा देखो कमाल क्या होता है। ठीक है कि नहीं? बढ़िया जी। आपने ले लिया प्यारे बच्चों यहां से cot थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा भाई ये 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3। ब्रैकेट ब्रैकेट सब हटा दो भाई। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद में यहां देखो ब्रैकेट आपने ओपन किए तो क्या आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है कि नहीं है? जो कट रहा है उसको काटो, 1 से 1 कटेगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा, जो बचा भाई उसको लिख लो। तो यहां पर जो बचा वो है प्यारे बच्चों ये cot थीटा इंटू 2 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू यहां पर बचा 2। अब जरा आप क्या करो भाई, इस 2 से इस 2 को कट करो, क्या बचा, यहां पर बचा प्यारे बच्चों अंडर रूट 3 cot थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब यहां बचा प्यारे बच्चों cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है कि नहीं है? क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, cot थीटा इक्वल्स टू cot 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। आपको पता होना चाहिए कि cot 60 डिग्री होता है 1 बाई अंडर रूट 3। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। अब एक काम करो भाई, इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि भाई यहां पर जो थीटा आया है वो आया 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी यहां पर सॉल्व कर दिया है। अब यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है कि नहीं है? इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसने आपको कुछ कंडीशन भी दी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई ये जो a प्लस बी है प्यारे बच्चों, इस a प्लस बी की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? साथ में इसने प्यारे बच्चों a माइनस बी के लिए भी कंडीशन दी है, और इसने कहा है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन b। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। एक काम करो भाई, जो इसने यहां पर आपको दिया है उसको नोट डाउन कर लो। यहां पर दिया है इसने ये
साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, और साथ में दिया है प्यारे बच्चों ये टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब जरा सबसे पहले आप इसको देखो, क्या मैं यहां पर इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो मैंने प्यारे बच्चों यहां पर 1 की जगह लिख दिया है साइन 90 डिग्री। चलो जी ठीक है, एक काम करो, LHS RHS को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि भाई यहां पर जो a प्लस बी है वो आ जाता है 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, इसको कर दो आप डब्बे में बंद। अब जरा यहां जाओ, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है कि नहीं है? चलो जी, ये क्या है? ये है 10 a माइनस बी। अब जरा देखना, क्या मैं यहां पर 1/√3 को tan 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो tan 30 डिग्री होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, तो भाई हमने इसको लिख लिया। अब यहां पर क्या करो, LHS RHS को कंपेयर करो। चलो जी, इसको भी कंपेयर करते हैं। कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे ये कि भाई a माइनस बी इक्वल्स टू है यहां पर क्या बला 30 डिग्री। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। चलो जी ठीक है, आपके पास में प्यारे बच्चों a प्लस बी की वैल्यू भी है, a माइनस बी की वैल्यू भी है। तो एक काम करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। कैसे लगाएंगे जरा देखो। आपको पता है प्यारे बच्चों यहां पर a माइनस बी 30 डिग्री है और a प्लस बी है प्यारे बच्चों यहां पर क्या बला 90 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्या करोगे आप? इसको इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में क्या होगा? b से b कटेगा और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा प्यारे बच्चों 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री, और यहां पर a आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास में 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, आपने भैया a की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब जरा आप क्या कैलकुलेट करो, यहां b की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। चलो जी ठीक है, इसमें से या इसमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। चलो ठीक है, मैंने कहा कि भाई मैं यहां पर ले लेता हूं a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। a की वैल्यू क्या भाई आपकी 60 डिग्री आपने अभी कैलकुलेट की है, इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहां पर प्यारे बच्चों b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, आपने प्यारे बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। आपको a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना था, आपने यहां पर a और b का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है कि नहीं? बढ़िया। अब यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ cos a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड cot a माइनस बी इक्वल्स टू √3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cot p माइनस cot a अपॉन cot a cot b प्लस 1 एंड cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है कि नहीं है? अब देखो भाई, अगर आपको यहां पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जरूरी है प्यारे बच्चों कि आपके पास में ए और बी की वैल्यूज मौजूद हों। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप यहां पर सबसे पहले क्या करोगे? आप प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। किन का यूज करके आप कैलकुलेट करोगे भाई ए और बी की वैल्यूज? इनका यूज करोगे भाई आप ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। कैसे करोगे? चलो भाई जरा देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन डाटा है आप इसको लिख लो। तो भी मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है? देखो उसको मैंने लिख लिया है भाई यहाँ cos a प्लस बी इक्वल्स टू 0 cot a माइनस बी इक्वल्स टू √3। इनका यूज करके सबसे पहले आप कैलकुलेट करो भाई a और b की वैल्यू। चलो जी, आप मुझे जरा बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्योंकि आपको पता है 0 को मैं cos 90 लिख सकता हूं, क्योंकि cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। चलो जी अच्छी बात है। अब जरा एक काम करो, LHS RHS को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे प्यारे बच्चों कि यहां पर ये a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है? 90 डिग्री आ जा रहा है। बहुत बढ़िया, कर दो भाई इसको डब्बे में बंद। अब जरा भाई इसको पकड़ो। चलो जी, आप जरा मुझे बताओ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? cot a माइनस बी इक्वल्स टू cot 30 डिग्री। बिल्कुल भाई, आपको पता होना चाहिए cot 30 डिग्री √3 होता है, तो मैंने √3 को क्या लिख दिया भाई यहाँ पर? cot 30 डिग्री लिख दिया है। चलो जी अच्छी बात है। जरा एक काम करो, LHS RHS को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे? कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि भाई यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स टू आ जा रहा है 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, इसको भी कर दो डब्बे में बंद। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो।
चलो जी ठीक है, मैंने लिख लिया प्यारे बच्चों इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे, ये 90 डिग्री के बराबर है, a माइनस बी प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री के बराबर है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो और सॉल्व कर दो, b से b कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री, मतलब a आया है प्यारे बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री। चलो ठीक है जी, आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब एक काम करो, यहाँ पर b की वैल्यू कैलकुलेट करो। b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, a की वैल्यू को आप प्यारे बच्चों या तो इस इक्वेशन में रख दो या तो यहाँ पे रख दो, आपके पास में यहाँ पर b की वैल्यू निकल जाएगी। चलो ठीक है जी, रख देते हैं भाई। मैंने कहा कि भाई a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री है, a आपने कैलकुलेट किया 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। एक सेकेंड ना, यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, b आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री। चलो जी, अब देखो आपके पास में प्यारे बच्चों a क्या है 60 डिग्री है, b क्या है 30 डिग्री है। आपको किन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई। आपने इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि a आपने कितना कैलकुलेट किया भाई, देख लो जरा। a आपके पास में यहाँ पर 60 डिग्री, b है 30 डिग्री। चलो जी ठीक है, a 60 डिग्री, b यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ लिख लो भाई कहीं पे कि भाई जो आपका a है वो है आपका 60 डिग्री और b है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर a और b की वैल्यू रखो, यहाँ पर भी रखो, आंसर कैलकुलेट कर लो। चलो भाई जरा रख के देखते हैं जी, है ना। तो भाई आपको पता है कि यहाँ पर कॉट b है प्यारे बच्चों आपके पास में 30 डिग्री, और आपको पता है कि भाई यहाँ पे आपका कॉट a है और a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। बहुत अच्छे, यहाँ पर भाई आपके पास में कॉट a है, कॉट a मतलब आपका 60 डिग्री इंटू कॉट b मतलब आपका 30 डिग्री, और यहाँ पर आपका +1। चलो अच्छी बात है। कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3, तो भाई इसको आप लिखो √3। कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो भाई आप इसको लिखो प्यारे बच्चों 1/√3। कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, और कॉट 30 कितना होता है भाई आपका √3 + 1। अब जरा देखो √3 से √3 कटेगा, और ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है भाई आप इसका क्या लो, एलसीएम लो। चलो जी, इसका एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों आप पाओगे ये आ जाएगा 3 - 1/√3, और यहां पर आपको पता है कहां पर भला, यहां पर बचा आपका 1। आपने इसको इससे कट किया तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो बढ़िया, तो मतलब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक काम करो, फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लो बाई 1 करके, कर लिया भाई ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ यहां पर 3 में से 1 गया, कितना बचता है 2 बचता है, तो भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों 2/√3/2/1। क्या यहां पर 2 से 2 कटेगा क्या, बिल्कुल। आंसर क्या आया, आंसर आया प्यारे बच्चों 1/√3। ये आ गया भैया आपका आंसर। चलो जी ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आई है भाई वो क्या है 1/√3 है। चलो बढ़िया, इसको कर दो भैया आप यहाँ पर डब्बे में बंद। लो भाई मैंने कर दिया बंद, भाग जाएगा ना, ये बंद करना जरूरी है। चलो जी, अब जरा इस पे आ जाओ भाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। आप जरा मुझे बताओ कॉस ए यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है, तो भाई आप यहाँ पर रखोगे कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस बी कितना है भाई 30 डिग्री है, माइनस साइन ए कितना है भाई 60 डिग्री है, साइन बी कितना है भाई आपका यहाँ 30 डिग्री है। बढ़िया, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √3/4, ये भी हो जाएगा √3/4। दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। बात क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों मैंने यहां पर आंसर कैलकुलेट कर दिया है, क्या भला ये इसका आंसर आया है प्यारे बच्चों यहां पर 1/√3, और इसका आंसर आया यहां पर 0। लो भाई, हमने भाई ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर दिया है। सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा, और मैंने अभी तक करवाई भी है ना। तो भाई चलो यहां से प्यारे बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अब अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ cosec a + b = 1 and cosec a - b = 2, then find the value of sin a cos b + cos a sin b tan a - tan b upon 1 + tan a tan b। क्लियर है कि नहीं है। तो भाई आपको पता ही है,
अगर आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास में ए और बी की वैल्यूज मौजूद हों। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। किन की हेल्प से करोगे भाई? आप प्यारे बच्चों इनकी हेल्प से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो भाई जिनकी हेल्प से आप ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे उनको सबसे पहले आप लिख लो। तो भाई प्यारे बच्चों मैंने इनको लिख लिया यहाँ पे, ये लो भाई, है ना? तो भाई जरा देखो इसको हम कैसे लिखेंगे अब, है ना? जरा देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। क्या मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? कोसेक ए प्लस बी इक्वल्स टू कोसेक 90 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कोसेक 90 डिग्री आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं? बढ़िया। अब एक काम करो भाई, LHS RHS को कंपेयर करो। चलो जी, कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई यहाँ पर जो a प्लस बी है वो आ जाता है आपका 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, डब्बे में कर दो इसको बंद। इसी तरह से भाई आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है जी। आप जरा मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर कॉसेक a माइनस बी को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? कॉसेक 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कॉसेक 30 डिग्री होता है 2। क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 को क्या लिखा है भाई? कॉसेक 30 लिखा है। बहुत बढ़िया, चलो जी अच्छी बात है, मैंने इसको लिख लिया भाई इस तरह से। अब जरा एक काम करो, LHS RHS को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे कि भाई a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाता है यहाँ पर 30 डिग्री। बढ़िया। अब देखो आपके पास में ये इक्वेशन 1 है, आपके पास में इक्वेशन 2 है। दोनों को सॉल्व करो भाई एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और आंसर कैलकुलेट करो, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। देखो भाई ये रहा आपके पास में पहला इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में दूसरा इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करो, आप पाओगे दोनों को ऐड करने पे b से b कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो a कितना आया? a आया प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 60 डिग्री। बहुत अच्छे। जरा b की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई चलो मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, मैंने ली अपनी पहली इक्वेशन जो क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको पता है कि a यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो b यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 30 डिग्री। अब देखो आपके पास में a की वैल्यू भी है, आपके पास में b की वैल्यू भी है। दोनों वैल्यूज को प्यारे बच्चों आप कहां पे रखोगे? यहां पे रखोगे। कहां भला? इसमें और इसमें। आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई ठीक है। आपको पता है a क्या है? 60 डिग्री है। तो भाई यहां पे रखो साइन 60 डिग्री। कॉस बी, बी कितना है? 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। कॉस ए कितना है भाई? 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। साइन बी, बी कितना है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? साइन 60 डिग्री होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट 3/2। कॉस 30 डिग्री भी होता है अंडर रूट 3/2। बहुत बढ़िया। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ये हो जाएगा आपका 3/4, ये हो जाएगा 1/4। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब जरा भाई आप आ जाओ इस पे। चलो जी इसको भी देख लेते हैं। यहां पर क्या है? tan a माइनस tan b, मतलब tan a कितना है? 60 डिग्री, और tan b, b कितना है भाई आपका? 30 डिग्री। बहुत अच्छे। यहाँ जाओ जरा, 1 प्लस tan a कितना है भैया आपका? 60 डिग्री। tan b कितना है भैया आपका? 30 डिग्री। ठीक है जी। tan 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। 1 प्लस tan 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/√3। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी अगर आप देखोगे सेम यही एक्सप्रेशन आपका बनता है। तो वहां जाकर के देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है कि नहीं है? तो भाई इसका आंसर भी आ जाता है प्यारे बच्चों। लो जी ठीक है। तो भाई हमने यहां पर इस क्वेश्चन को भी कर दिया है सॉल्व, यहां पर इस क्वेश्चन को भी कर दिया हमने सॉल्व। अब प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा यहां पर लेकर के जाओ होमवर्क, ठीक है कि नहीं है? क्या मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं? क्या बिल्कुल। आप देखो इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, और ए और बी का वैल्यू इसने कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला है, होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी इसने कहा है कि भाई आप ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने आपको बताया कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी होमवर्क में है। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, ये भी सेम क्वेश्चन है। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3,
ए और बी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करो। मैंने आपको करवाए ऐसे क्वेश्चन 2-3, ठीक है कि नहीं है। तो भाई प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है कि नहीं है। आपने हमको ज्वाइन किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।